तो हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। तो आज का अगला टॉपिक हमारा है वन वे स्लैब वर्सेस टू वे स्लैब। वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है, इसमें कुछ अंतर है, कुछ डाइवर्जन, इसीलिए इसको बांटा गया है कि ये वन वे स्लैब है, ये टू वे स्लैब है। तो कुछ पॉइंटें हम बताएंगे, हालांकि वन वे स्लैब टू वे स्लैब बहुत बड़ा चैप्टर है। कुछ पॉइंटें आपको बताएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है जानने के लिए, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब जो एक दूसरे को अलग करता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं चलता अपने अगले टॉपिक पर। हमारा टॉपिक का नाम है वन वे स्लैब वर्सेस टू वे स्लैब। वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। वन वे स्लैब किसे कहते हैं? जो वो स्लैब जो एक डायरेक्शन में ही काम करता है उसे वन वे स्लैब कहते हैं। वर्क इज वन डायरेक्शन और वर्क इज टू डायरेक्शन। टू वे स्लैब का जो स्लैब होता है वो दो डायरेक्शन में काम करता है। वो कैसे करता है? दो डायरेक्शन में और एक डायरेक्शन में। ये चीज हम आपको लास्ट में बताएंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो हमारा पहला है कि वन वे स्लैब एक डायरेक्शन में काम करता है, टू वे स्लैब दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है वन वे स्लैब का? एल वाई अपॉन एल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, और टू वे स्लैब का होता है एल वाई अपॉन एल एक्स लेस देन इक्वल टू। मतलब कि ये एल वाई क्या होता है? लॉन्ग स्पान, और एल एक्स क्या होता है? शॉर्ट स्पान। तो ये यहां पर भी वही है, एल वाई लॉन्ग स्पान, एल एक्स शॉर्ट स्पान। अब इसका एग्जांपल के तहत मैं अभी बताऊंगा। पहले ये सब पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। देखिए स्लैब का लोड इसमें क्या होता है? शॉर्ट डायरेक्शन में लगता है। वन वे स्लैब का लोड शॉर्ट डायरेक्शन में लगता है। स्लैब से बीम में जाता है, बीम से कॉलम में, कॉलम से फुटिंग में, शॉर्ट डायरेक्शन में। और टू वे स्लैब का लोड बोथ डायरेक्शन में लगता है, दोनों डायरेक्शन में लगता है। तो दोनों डायरेक्शन के बीम में जाता है, बीम से कॉलम में, कॉलम से नीचे फुटिंग में चला जाता है। और मेन रीइंफोर्समेंट, दोनों का मेन रीइंफोर्समेंट क्या होगा? सरिया क्या होगा, किस हिसाब से डालेंगे? जो हमारे स्पान है वो शॉर्ट स्पान, इसमें शॉर्ट स्पान मेन स्टील होगी, इसमें शॉर्ट स्पान और लॉन्ग स्पान इसमें सिमिलर लगभग समान रेशियो में आते हैं दोनों का स्पान, इसीलिए इसे टू वे स्लैब कहते हैं। तो इसमें किसी भी हम का एक मेन स्टील मान सकते हैं, मेन डायरेक्शन मानते हो। चलिए हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा एक स्लैब है, जिसकी लंबाई 9 मीटर है और चौड़ाई है 3 मीटर। स्लैब का एरिया आ गया। अब इसमें हम मेन रीइंफोर्समेंट क्या डालेंगे? मेन सरिया क्या होता है? जो अपना शॉर्ट डायरेक्शन में होता है, ये शॉर्ट डायरेक्शन में होता है, ये हमारा मेन स्टील होता है। और ये हमारा सेकेंडरी स्टील होता है। ये टॉप में लगाया जाता है, कहीं पर हुक के माध्यम से, ऐसे हुक के माध्यम से भी लगाते हैं, बैंड अप बार करके लगाते हैं। जैसे कि ये बैंड अप इधर गया तो इधर आके ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ ऐसे निकल जाएगा। फिर दूसरा वाला ऐसे यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पर सीधा हो जाएगा। तो ये बैंड अप अल्टरनेट रहता है। तो इसके बारे में बाद में हम डिस्कस करते हैं, पहले हम अपने वन वे टू वे स्लैब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा मेन लॉन्ग स्पान कितना है? 3 मीटर है। और शॉर्ट स्पान 3 मीटर है, लॉन्ग स्पान अपना 9 मीटर है। अब हम इस फार्मूले पर पुट करेंगे। देखिए ये हो जाएगा अपना एल वाई लॉन्ग स्पान हो गया 9 अपान एल एक्स शॉर्ट स्पान हो गया, शॉर्ट स्पान अपना 3 हो गया। तो ये यहाँ पर क्या है? ग्रेटर देन इक्वल इनटू 2। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, 3 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। मतलब ये हमारा जो है वन वे स्लैब है। वन वे स्लैब क्या होता है? पतला होता है, लंबा होता है। जैसे हम गलियारा का स्लैब डालते हैं तो वन वे स्लैब डालेंगे, कॉरिडोर बनाते हैं तो वन वे स्लैब डालेंगे, बरामदे बनाते हैं तो वन वे स्लैब में आता है। तो ये हमारा वन वे स्लैब है। तो अब हम बता रहे वन डायरेक्शन में कैसे काम करता है। वन डायरेक्शन में कैसे काम करता है? शॉर्ट डायरेक्शन में लोड लगता है इसमें, क्योंकि लोड एक ही डायरेक्शन में लगता है।
तो इसीलिए वो वन डायरेक्शन में काम करता है। और इसका क्या होता है, ये इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि ये हमारा स्लैब है जिसकी लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर दे दिया है, या फिर दोनों की लंबाई चौड़ाई समान रहती है। इस लंबाई चौड़ाई में ज्यादा अनुपात नहीं रहता, बस थोड़े का ही अनुपात रहता है, उसे हम टू वे स्लैब बोलते हैं। अब हम ये चीज को इस फार्मूले में पुट करेंगे। लॉन्ग डायरेक्शन क्या है, 6 अपान कितना है 4, और ये 2। अब इसमें हम भाग करेंगे, 4 का 4, ये अपना क्या आया, 2 से छोटा आया है, 2 से छोटा आया है, तो ये क्या है अपना टू वे स्लैब है। यहाँ पे क्या है, 2 से बड़ा आया है तो वन वे स्लैब हो गया। ये वाला स्लैब हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑफिस बनाना हो गया, लिविंग रूम बनाना हो गया, अपना बैठका बनाना हो गया, तो ये सब जगह हम टू वे स्लैब का यूज करते हैं। टू वे स्लैब हमको कैसे मालूम पड़ेगा, टू वे स्लैब है वन वे स्लैब है, ये फार्मूले से मालूम पड़ेगा। उसकी लंबाई चौड़ाई इस फार्मूले में डाल दो, मालूम पड़ जाएगा कि वन वे स्लैब है टू वे स्लैब है। तो दोस्तों ये आज की हमारी टॉपिक रही, छोटी सी टॉपिक है, वन वे स्लैब वर्सेस टू वे स्लैब। तो दोस्तों इसमें जो भी आप चीज को अच्छे तरीके से समझ पाए हैं उसके माध्यम से हमें कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और हाँ, जो चीज आपको इसमें नहीं समझ में आए वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों जाते जाते हम यही कहेंगे, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।